हेलो फ्रेंड, 75 डे बेसिस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है क्यूब रूट या घनमूल। लास्ट क्लास में हमने वर्गमूल या स्क्वायर रूट सीखा था, तो आज हम घनमूल सीखेंगे। सबसे पहले आपको तो ये नियम आपको याद रखना ही है जो मैंने पहले भी बताए थे, यानी कि प्राइम नंबर याद होना चाहिए आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे तक ये होते हैं। फिर 2 का रूल मैंने बताया था कि जिसके यूनिट डिजिट या अंत इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आपको दिख जाए तो उसमें 2 का डिवाइड देना होता है। फिर अगर 3 का रूल बताया मैंने, अगर उन नंबर्स को जोड़ने पर, उन नंबर को जोड़ने पर 3, 6, 9, 12 3 की टेबल वाली संख्या अगर बन रही हो जोड़ने पर, तो उसमें 3 का डिवाइड दिया जाता है। फिर 5 का रूल बताया था, यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड देते हैं। अब 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पहले हम 2 का रूल फॉलो करेंगे, अगर नहीं जा रहा तो फिर हम 5 को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 2, 1, 6, इसका हम घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट क्या 6 है, तो 6 हमारा किसमें आ रहा है, 2 के रूल में आ रहा है, तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे। कितनी बार गया 1, फिर इसमें 1 और ये 0 और 8, 2 का डिवाइड दिया। फिर देखो लास्ट यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 मतलब वापस 2 का ही जा रहा है, तो इसमें देंगे हम 5 और 4, वापस 2 का ही जा रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए ये क्या आएगा 2 और 27। अब देखो यहाँ पर 7 आ गया लास्ट में, तो हमारा 2 वाला रूल में 7 कहीं नहीं आ रहा है। तो अब 3 का रूल देखेंगे। 3 के रूल में क्या है, दोनों को ऐड करो, 7 और 2 हो रहे हैं 9, इसका मतलब 9 3 के टेबल में आ रही है, तो 3 का देंगे इसमें। कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर वापस 9 का 3 का जाएगा 9 के अंदर 3, वापस जाएगा 3 का 1, यानी कि अब पूरा हो गया, ये लास्ट में 1 बच गया। अब देखो यहाँ पे हम 3 के जोड़े बनाएंगे। वर्गमूल में हमने 2 के जोड़े बनाए थे और घनमूल में हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 बार आ गया। फिर यहाँ पर भी है, तीनों का एक जोड़ा बन गया 3, तो ये 12 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई आ गया 6, यानी कि 216 के घनमूल या क्यूब रूट कितने हो गए 6 हो गए। इसी तरह से ये 125 को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का रूल देखो, यूनिट डिजिट कहीं पे है क्या, ये नहीं है, तो 5 नहीं है यहाँ पर, तो हम 3 का रूल चेक करेंगे। 3 का रूल में क्या, सबको ऐड करो, 1 और 2 3 और 5 8, यानी कि 3 का रूल भी इसमें नहीं लगा। फिर 5 का रूल क्या है, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। हाँ यहाँ पर 5 है तो 5 का देंगे, ये आएगा 25 बार जाएगा। फिर वापस 5 पे आ रहे हैं, तो 5 का वापस आएगा और आएगा 5, और 5 में 5 पे जाएगा तो आएगा 1, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ा ही बन रहा है 3 का, तो यहाँ ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5। 125 का क्यूब रूट होता है 5। इस तरह से हम क्यूब रूट या घनमूल को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए सवाल है, आपको 512 का आपको अब आपके लिए सवाल है, अब आपके लिए एक सवाल है 512 का आपको वर्गमूल निकाल के कमेंट करना है। थैंक यू।